वैसे तो मुसलमानों द्वारा इस्लाम के आरंभ से ही गैर मुस्लिमों को खत्म कर भारत में इस्लामिक सत्ता स्थापित करने के लगातार प्रयास किए जाते रहे हैं, लेकिन भारत में गैर मुस्लिमों के लिए इस्लामिक स्टेट खुरासान का यह खतरा और भी अधिक बड़ा है। सीरिया में भारत के राजदूत रह चुके राजेंद्र अभयंकर के अनुसार इस्लामिक स्टेट के एजेंडा में भारत भी शामिल है। हिंदू बाहुल्य भारत पर कब्जा कर इस्लामिक स्टेट खुरासान पूरी दुनिया के इस्लामिक देशों में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है। आए दिन पूरे भारत से इस्लामिक स्टेट खुरासान से संबंध रखने वाले आतंकवादियों का पकड़ा जाना इस बात का प्रमाण है कि भारत में इस्लामिक स्टेट खुरासान को मुसलमानों का पूरा समर्थन मिल रहा है। 2019-20 में दिल्ली में CAA और NRC के विरोध में हुए प्रदर्शन और दंगों का इस्लामिक स्टेट से गहरा संबंध था। इसका पता तब चला जब दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के जामिया नगर से इस्लामिक स्टेट खुरासान के आतंकवादियों जहानज़ेब सामी और हीना बशीर बेग को गिरफ्तार किया। बैंगलोर में NIA द्वारा गिरफ्तार आतंकवादियों कादिर और नासिर ने बताया कि भारत में इस्लामिक शासन लाने के लिए वे बैंगलोर में कुरान सर्कल नाम का एक समूह चला रहे थे। इस्लामिक स्टेट के अल हिंद मॉड्यूल ने कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला के जंगलों में ISIS दाइश प्रांत की स्थापना कर दी थी। इसका पता तब चला जब NIA ने 17 आतंकवादियों के खिलाफ 14 जुलाई को चार्जशीट दायर की। तमिलनाडु की एक मस्जिद में ईद पर बड़ी तादाद में मुसलमानों ने इस्लामिक स्टेट के समर्थन में टी-शर्ट पहनकर फोटोशूट कराया व नारे लगाए। ISK के ऐसे ही जाने कितने मॉड्यूल भारत में सक्रिय हैं जो भारत में इस्लामिक शासन लाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। इनमें बड़े बड़े मुसलमान व्यापारी, जिम ट्रेनर, स्टूडेंट्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर आदि सभी शामिल हैं। जिहादी विचारधारा वाले मुसलमान या तो सीधे सीधे इस्लामिक स्टेट में भर्ती हो रहे हैं या गुप्त रूप से इस्लामिक स्टेट के अपने एजेंडा को आगे बढ़ा रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत में मुसलमान इस्लामिक स्टेट के लिए फ्रीलांस के तौर पर काम कर रहे हैं। अल्लाह की कसम, इस्लाम एक दिन के लिए भी अमन का मजहब नहीं था, बिलाशुबा इस्लाम किताल का मजहब है। इस्लामिक स्टेट खुरासान भारत में मुसलमानों को ऑनलाइन भर्ती करने के साथ साथ मुसलमानों को ऑनलाइन ट्रेनिंग और स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध करवा रहा है। भारत में इस्लामिक स्टेट खुरासान की जड़ें कितनी गहरी हो चुकी हैं, इसे इस बात से समझा जा सकता है कि काबुल गुरुद्वारे हमले में भी भारत का मुसलमान मोहसिन उर्फ खालिद अल हिंदी शामिल था। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारी रहे रसल ट्रैवर्स ने एक प्रश्न के जवाब में कहा था, इस्लामिक स्टेट खुरासान ने भारत में आत्मघाती हमले के प्रयास किए हैं। हम बाबरी मस्जिद का बदला लेने आएंगे। हम गुजरात के, कश्मीर के और मुजफ्फरनगर के मजलूमों का बदला लेने आएंगे। हम आएंगे, जरूर आएंगे, लेकिन तलवार लेकर आएंगे। तुम सबको ज़बाह करने आएंगे। एक तरफ जहां इस्लामिक स्टेट सीधे सीधे हिंदुओं को खत्म करने की धमकी दे रहा है, वहीं भारत सरकार इसे एक गंभीर खतरा मानने से भी इनकार कर रही है। कुछ समय पहले इस्लामिक स्टेट की समाचार एजेंसी अमाक ने भारत में